जैसे हम जब 15-16 के थे, हमारी आयु, तो एक परमहंस जी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज थे, नजफगढ़ कानपुर, बहुत ब्रह्मलीन महापुरुष, ब्रह्माकार वृत्ति। तो बहुत हंसे हमें देखकर साधु वेश में। पहले से घर जाया करते थे, तो उनका बच्चा बाबा जी बन गए, संत बन गए। कहा हाँ महाराज जी। खूब ठाका मार के हंसे, मतलब वो ब्रह्मानंद में रहते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर बच्चा, मन को संभालना बड़ा कठिन है, उन्होंने बताया था। वेश परिवर्तन कर लेना तो सरल है, मन को संभालना बड़ा कठिन है। जी माँ, बड़े बड़े महापुरुषों का संग हुआ तो उनके सामने बोला नहीं जाता, केवल चुपचाप सुना जाता है। जैसे पानी पिया, प्यास लगी हो ना, तो पौशाला में बातें नहीं की जाती, पानी पिया जाता है। तो ऐसे संत गुरुजन महापुरुषों के सामने चतुर वही है जो चुपचाप एकटक उनके चेहरे की तरफ देखते हुए उनकी बातों का पान कर रहा है। तो उनका है, जैसे बंदर सांप को पकड़ लेता है और उसके फण को वृक्ष में रगड़ता है, फिर देखता है, अगर सूं हुई तो फिर रगड़ता है, फिर देखा तनिक भी श्वास चल रही, तो जब तक श्वास चलती तब तक वो रगड़ता रहता है। ऐसे ही तनिक भी विषय स्फुरण हो तो समझ लेना खतरा है, मन खतरे में पहुंचा देगा। हमें 2 बातें उपदेश की थी, एक ये और दूसरी कही थी, बेटा साधु का स्वभाव, बोले जैसे कुत्ते को रोटी डालो आ जाएगा, डंडा दिखाओ हट जाएगा, फिर रोटी डालो फिर आ जाएगा, उसको कोई मान अपमान से मतलब नहीं। ऐसी स्थिति साधु की होनी चाहिए। बुलाया और डांट दिया, फिर चल दिया, फिर बुलाया बाबा आ जा, और फिर फिर डबका दिया। ऐसे कई बार बुलाए तो हर बार बुलाने पे पहुंच जाए तो इसका मतलब इसने अभिमान को जीत लिया है। जिसने अभिमान को जीत लिया और जिसने मन को जीत लिया वही साधु। तो साधना एक बहुत आंतरिक विषय है, इसे हम बाहर से धीरे धीरे अंदर की तरफ यात्रा करें। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तभी हम उस रस को प्राप्त कर पाए। महाराज जी